जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि उन्हें बलकार 654 कंबाइन हार्वेस्टर की एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो उस पर बलकार 654 कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर क्या क्या इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या इस कंबाइन हार्वेस्टर में ऐसी खूबियां हैं जो दी गई हैं। तो देखिए, बलकार भी अपने आप में एक ब्रांड माना जाता है कंबाइन हार्वेस्टर में। तो एयर क्लीनर इसका ड्राई टाइप आपको देखने को मिल जाएगा और वाटर कूल्ड इसके अंदर सिस्टम देखने को मिलेगी। और इसका जो डायमीटर है, जो गोलाई है, वो 585 mm का आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग आपको इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलेगा, जो पावर स्टीयरिंग होता है। जो बलकार 654 की जो लंबाई है वो लगभग 22 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी। 3 से 4 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती हैं। अब वो डिपेंड करता है फसल की क्वालिटी पर और कंडीशन पर। तो दोस्तों, ये तो इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात, तो ये हमने इसमें सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर दी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपकी है या कोई भी आप दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि उन्हें बलकार 654 कंबाइन हार्वेस्टर की एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो उस पर एक वीडियो हमने एक जो है तैयार की है और उससे रिलेटेड ही बात करेंगे कि बलकार 654 कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर क्या क्या इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या इस कंबाइन हार्वेस्टर में ऐसी खूबियां हैं जो दी गई हैं। तो आज इससे रिलेटेड ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सारी चीजों को 1 बाय 1 बात करेंगे, तो इसमें लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो देखिए, बलकार 654 जो है वो फील्ड स्टार कर करके ये कंबाइन हार्वेस्टर आती है। तो देखिए, बलकार भी अपने आप में एक ब्रांड माना जाता है कंबाइन हार्वेस्टर में, और इसकी मिनी कंबाइन हार्वेस्टर तो बहुत ही फेमस है बलकार की। तो काफी अच्छा जो है ये सामान अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में लगाते हैं और ज्यादातर लोग जो है इसे पसंद भी करते हैं। तो देखिए, आज बलकार 654 कंबाइन हार्वेस्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले इंजन की इसके। तो देखिए, इंजन जैसे कि इस कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर भी आपको अशोक लेलैंड का इंजन देखने को मिलेगा, क्योंकि बलकार भी अशोक लेलैंड का इंजन ही यूज करता है। जो BS4 वाला इंजन जो अभी आया है, ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में यही इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो 6 सिलेंडर इंजन है और 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है 2200 RPM पर। तो काफी अच्छा इंजन है ये भी। BS3 तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन BS4 भी ठीक ठाक इंजन है। लेकिन बस एक क्या है कि थोड़ी टेक्नोलॉजी इसके अंदर बढ़ा दी है और इसमें CRDI टेक्नोलॉजी यूज कर दी है इस इंजन में, और ज्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन इसको बना दिया है, क्योंकि BS4 के नॉर्म्स को फॉलो करने के चक्कर में जो है इस इंजन को थोड़ा सा हाईटेक बनाना पड़ा। तो एयर क्लीनर इसका ड्राई टाइप आपको देखने को मिल जाएगा और वाटर कूल्ड इसके अंदर सिस्टम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई इंजन की बात। अब देखिए, बात कर लेते हैं इसके कटर के साइज की। तो इसका जो कटर का साइज है वो लगभग 14 फीट का ही आपको इसमें कटर देखने को मिलता है। और भी मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में 14 फीट के ही कटर में, जो सही कंबाइन हार्वेस्टर जो ज्यादातर चलती हैं वो 14 फीट में ही आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए, कटिंग हाइट की बात कर लेते हैं कि कितने नीचे से काट सकती है और कितने ऊपर तक काट सकती है ये कंबाइन हार्वेस्टर। तो देखिए, ये जो है वो 100 mm से लेकर के 1000 mm तक की ऊंचाई पर ये काट सकती है। अब देखिए, कटिंग हाइट के बाद हम बात कर लेते हैं इसके थ्रेशर की, कि थ्रेशर के अंदर जो थ्रेशर सिस्टम है, इसका जो ड्रम लगा हुआ रहता है, उसका जो चौड़ाई है वो कितनी है और उसका जो डायमीटर है, जो गोलाई है, वो कितनी है, और फिर उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो इसके थ्रेशर की चौड़ाई है वो 1345 mm की चौड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी, और इसका जो डायमीटर है, जो गोलाई है, वो 585 mm का आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसकी जो स्पीड है वो 535 से लेकर के 1200 RPM तक की स्पीड इसकी रहती है। मिनिमम 535 RPM रहेगी और मैक्सिमम 1200 RPM तक जाएगी थ्रेशर की स्पीड। तो ये तो हो गई थ्रेशर की बात। अब बात कर लेते हैं देखिए स्ट्रॉ वॉकर की। तो स्ट्रॉ वॉकर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर में, क्योंकि स्ट्रॉ वॉकर के अंदर ही दाना
निकल करके स्ट्रा वॉकर में जाता है। तो स्ट्रा वॉकर जिसके बड़े और लंबे होते हैं तो उसमें दाने की दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से जो है दाना उसमें से निकल जाता है। तो देखिए इसके अंदर जो स्ट्रा वॉकर है वो 6 आपको देखने को मिलेंगे। तो 6 स्ट्रा वॉकर है। वैसे नॉर्मली मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में 5 देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो है 6 आपको स्ट्रा वॉकर देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसमें सीप्स की बात कर लेते हैं कि सीप्स की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो देखिए सीप जो है वो 2080 mm की एक साइड से है और दूसरी साइड से जो है वो 1295 mm की सीप का साइज है इसका, जो मिलीमीटर स्क्वायर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई सीप्स की बात। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके फैन की। जो फैन जो ब्लोअर होता है उसकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लोअर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि देखिए उसमें से जो ब्लोअर है जो दाने को उसमें से खींचता है वो ब्लोअर का ही काम होता है। तो देखिए ब्लोअर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है मशीन के अंदर। तो ब्लोअर की बात कर लेते हैं। ब्लोअर के अंदर जो है वो 5 ब्लेड आपको देखने को मिल जाएंगे, जो 1295 mm के ब्लेड आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं देखिए स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपको इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलेगा, जो पावर स्टीयरिंग होता है वही आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में वही स्टीयरिंग देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए टायर की। तो टायर इसके अंदर आपको जो फ्रंट वाले बड़े टायर होते हैं वो 18/430 के टायर आपको देखने को मिलेंगे, और जो पीछे वाले टायर हैं वो 9/16 के टायर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए काफी बड़े हैं टायर देखा जाए तो। ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में यही टायर आते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंबाइन हार्वेस्टर में इससे छोटे टायर भी आते हैं। तो देखिए बलकार ने टायर ठीक ठाक यूज किए हैं, वरना तो पीछे वाले टायर जो हैं वो मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर वाले क्या करते हैं 7/50-16 के दे देते हैं, जबकि इसने बलकार ने 9/16 के दी हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की। तो डायमेंशन में हम 3 चीजों की बात करते हैं। एक तो लेंथ की, इसकी जो लंबाई है उसकी बात करते हैं, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं और ऊंचाई की बात करते हैं। सिर्फ मशीन की कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो देखिए इसकी जो बलकार 654 की जो लंबाई है वो लगभग 22 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी, और चौड़ाई जो है इस कंबाइन हार्वेस्टर की वो लगभग 10 फीट की आपको देखने को मिलेगी, और हाइट जो है वो ऊंचाई जो है इसकी वो लगभग 12.5 फीट की आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात। अब बात कर लेते हैं कटिंग कैपेसिटी की। तो देखिए कटिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें ओवरऑल कटिंग का ही एवरेज देखना, कितनी कटाई ये 1 घंटे में कर लेती है। तो देखिए इस मशीन का भी ज्यादातर एवरेज यही निकल करके आता है, जो और मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर का आता है 3 से 4 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती है। अब वो डिपेंड करता है फसल की क्वालिटी पर और कंडीशन पर, कि फसल गिरी हुई है या गीली है या क्या है, वो डिपेंड करता है अलग अलग। लेकिन ऑन एन एवरेज जो निकल करके आता है वो 3 से 4 एकड़ ही आता है 1 घंटे में, जो ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर इतना ही काट पाती है। तो दोस्तों ये तो इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। तो ये हमने इसमें सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर दी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपकी है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, अगर इसमें कोई भी आपको ऐसा कमी लग रही हो या कुछ है, तो आप सजेशन दे सकते हैं। हम उस चीज को इम्प्रूव करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई बात है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।